रुकू से फारिग होने के बाद जब हम खौमा में खड़े हो जाएंगे और उसकी दुआ पढ़ लेंगे तो अब हम सजदे की तरफ बढ़ते हैं। तो सजदे में क्या करना है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में सबसे पहले चले जाएंगे, यानी अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर कहते हुए जमीन की तरफ बढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते वक्त रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, यानी सजदे में जाते हुए सिर्फ अल्लाह अकबर कहना है। दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाना ये साबित नहीं है, बल्कि रुकू में जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन क्या करते थे, सजदे में जाते वक्त नहीं। इसी तरह सजदे में झुकते हुए पहले हाथ फिर घुटने जमीन पर रखें। ठीक है, कि सजदे में हम जब जा रहे हैं अल्लाह अकबर कहते हुए तो उस वक्त पहले हाथों को जमीन पर टेके फिर घुटनों को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की मिसाल देते हुए कहा है कि तुम में से कोई ऊंट के बैठने की तरह ना बैठे सजदे में। क्यों? क्योंकि ऊंट पहले पिछले पैर रखता है फिर अगले। तो इंसानों को नमाज में यह हुक्म दिया गया है कि वो पहले अपने हाथ जमीन पर टेके फिर पैर घुटने, पैर से मुराद घुटने। फिर उसके बाद हालत सजदा में दोनों हाथ कंधों या कानों के बराबर रखें, यानी हाथों को कहाँ रखना है, जमीन पर हम रखेंगे तो वो हमारे कंधों के बराबर हो या फिर कानों के बराबर। जैसे रफ़ुल यदैन के लिए है कि हाथ कंधों या कानों के बराबर उठाए जाएंगे, बिल्कुल वही मामला वैसा ही दोनों तरह की रिवायतें, दोनों तरह के अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सजदे में अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर या कंधों के बराबर रखते थे। सजदे में पेशानी और नाक दोनों जमीन पर रखें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, और आपने पेशानी और नाक का एक साथ जिक्र किया, हम इसको एक ही शुमार करेंगे। फिर और कौन से 5 रहते हैं और कौन से 6 रहते हैं, देखें। उसके बाद है सजदे में दोनों हथेलियां और दोनों घुटने जमीन पर रखें। ये हो गए 2 हथेलियां 2 घुटने, यानी 4, और पेशानी और नाक 5 हो गए। और उसके बाद सजदे में पांव की उंगलियों के सिरे किबला रुख मोड़ते हुए दोनों कदम जमीन पर टेक कर रखें, यानी 2 कदम, दोनों हथेलियां 4, दोनों घुटने 6 और पेशानी और नाक, कुल 7 आज़ा हो गए जिन पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा, पैरों की कैफियत बता रहे हैं 7 वाले पॉइंट में कि पैरों की उंगलियों के सिरे किबला रुख मोड़ते हुए दोनों कदम जमीन पर टेक कर रखें, यानी इस तरह से करेंगे कि एड़ियां हमारे ऊपर होंगी और पैर की उंगलियां नीचे होंगी और उन उंगलियों का रुख किबले की तरफ होगा। इस तरह से पैरों को रख लेंगे सजदे में और दोनों कदमों की एड़ियां आपस में मिला दें। जैसे हमने क़ियाम और खौमा में, रुकू में दोनों पैरों के दरमियान फासला रखा था, सजदे के वक्त दोनों पैरों के दरमियान फासला नहीं होगा, बल्कि उन पैरों को आपस में मिला देंगे और मिलाकर उंगलियों को मोड़कर किबले की तरफ उनका रुख कर लेंगे। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर सजदे में हाथों की उंगलियां बाहर मिलाकर किबला रुख रखें, यानी हाथों को जो हम कंधों या कानों के पास रखना है, कानों के बराबर रखना है, उस वक्त हाथों की उंगलियों का क्या मामला होगा, उन्हें आपस में मिला लेंगे। हाथों की उंगलियों के दरमियान फासला नहीं होगा, जैसा रफ़ुल यदैन के वक्त नॉर्मल हाथ करने हैं और रुकू के वक्त घुटनों पर पकड़ते वक्त हाथों की उंगलियां खुली रखनी है, सजदे के वक्त उंगलियों को आपस में मिला देना है। ठीक है, दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर कानों या कंधों के बराबर रखेंगे जमीन पर। सजदे में अपने बाजुओं को बगलों से दूर रखें। ठीक है, बाजू और बगल आपस में चिपकने ना पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे के बारे में आता है कि आपने सजदा किया तो आपके बगलों की सफेदी देखी जा सकती थी। ठीक है, तो इतना उन्हें एक दूसरे से दूर रखना है। और इसी तरह सीना, पेट और रानें जमीन से ऊंची रखे, उन्हें जमीन पर नहीं टिकाना है, और पेट को रानों से और रानों को पिंडियों से दूर रखना है, जुदा रखना है। ठीक है, चूंकि 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, तो दीगर आज़ा जो उन 7 के अलावा है किसी को जमीन पर नहीं टिकने देना है, नहीं टिकने पाए। और इसी तरह हाथों को जमीन पर इस तरह रखें कि ना बिल्कुल फैलो हो, यानी बहुत दूर भी नहीं रखना है हाथों को, और ना ही बिल्कुल सिमटे हुए हो, यानी एकदम से करीब चेहरे के भी नहीं रखना है, बल्कि एतदाल के साथ सजदा करना है। और इस वक्त भी कोहनियां जमीन पर ना बिछाए, यानी जमीन पर कोहनियों को नहीं बिछाना है, बस हाथों को टेकना है, हथेलियों को, और ना ही पहलुओं और रानों से मिला कर रखें, यानी हाथों को ना पहलुओं से मिलाना है और ना ही रानों से चिपका कर रखना है, बल्कि दोनों से जुदा जमीन से ऊंचा रखना है कोहनियों को। ठीक है, यानी सिर्फ 7 ही आज़ा पर सजदा होगा, उसके अलावा दीगर तमाम आज़ा, सीना, पेट, राने, पिंडलियां, ये सारी चीजें न जमीन से टिकने पाए और ना ही दूसरे अज़ू से। ठीक है, उन्हें एक दूसरे से दूर रखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से कोई कुत्ते के बाजुओं की तरह सजदे में अपने आप को ना बिछाए,
जैसे कुत्ता अपने बाजू, अपना पेट, अपना सीना सब कुछ बिछा कर बैठता है, सजदे में इस तरह का अमल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 7 आजा पर सजदा होगा और दीगर आजा को जमीन से ऊंचा रखेंगे और सीना, पेट, ये सारी चीजें जमीन पर नहीं टिकेंगी और पिंडलियां रानों से, रान पेट से और कोहनिया बाजू और पहलुओं से भी दूर रखे जाएंगे। ठीक है, यही सजदे का सही तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और सजदे की हालत में फिर जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है पढ़ना, उनमें से जो दुआएं हमें याद है हम सजदे की हालत में वो दुआ पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीकुम।